हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 10th डे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा ब्लाउज कोर्स का 5th पार्ट है ये, और फ्रंट पार्ट में हम आपको प्लेट डालना सिखाएंगे और फ्रंट वाली जो पट्टी होती है, हुकाई वाली पट्टी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की क्लास में, वो सिखाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेना है लाइनिंग और मेन फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग लगा के। देखिए, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को जब आप इस तरह से स्टिच करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बड़ी सिलाई कर देते हैं, सिलाई का टाँका बड़ा कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि क्या आपने कभी नोटिस किया कि जब स्टिचिंग को बड़ा टाँका लगाकर हम स्टिच करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं, कपड़ा श्रिंक हो जाता है। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। हमेशा जब भी आप इस तरह से स्टिच करते हैं या कोई भी ऐसा स्टिच कर रहे हैं, रफ स्टिच कर रहे हैं, तो आपको सिलाई को छोटा कर लेना है और पीछे से आप ऐसे स्ट्रेच करेंगे कपड़े को तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका स्टिचिंग का जो गैप है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल इस तरह से फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेना है। अब जितने भी आपने यहाँ पर प्लेटें डाली हुई हैं या प्लेटों की मार्किंग की हुई है, सभी प्लेटों के सेंटर पे आपको स्टिचिंग लगाना है। तो बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे। सेंटर पर आपको ऐसे स्टिचिंग लगाना है। ऐसा आपको कब करना है? जब आपका ब्लाउज लाइनिंग वाला होता है या आप अस्तर लगाते हो ब्लाउज में, तब आपको ऐसा करना है। अदरवाइज ऐसा करने का नीड नहीं है। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो ब्लाउज का लाइनिंग है और मेन फैब्रिक है वो हमारा एक दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। फ्रंट पार्ट हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हमें प्लेटें डालना है। तो देखिए, प्लेटें डालने के लिए आपको सेंटर वाला जो आपने सिलाई लगाया है उसको ऐसे करेंगे और मार्क आपने किया हुआ है, सेम मार्क के ऊपर आपको स्टिचिंग लगाना है। और ध्यान रखना है कि जहां जहां पर आपका प्लेट है वहां से आपका जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है वो इनबैलेंस हो जाता है। तो ध्यान रखना है उस चीज़ का। देखिए, जैसे मैंने कटिंग किया है ना, आप भी अगर ऐसे ही कटिंग करेंगे तो कभी आपका ब्लाउज इनबैलेंस नहीं होगा। देखो, जैसे जैसे हम स्टिचिंग लगा रहे हैं, यहाँ से हमारा साइड से बिल्कुल इक्वल है, ऐसे ही अब इस साइड से लगाएंगे। और स्टिचिंग का जो आपका डिस्टेंस है, जो गैप है, उसको आपको कम ही रहने देना है, ज़्यादा नहीं रखना है। अब सेंटर वाला लगाएंगे। और प्लेट डालने के बाद तो हमें पता भी नहीं होता कि हमें प्लेट का मार्जिन, कौन सी प्लेट का मार्जिन किस साइड में करना है। आपको बैक वाला प्लेट का तो मैंने बताया था कि बैक प्लेट का मार्जिन किस साइड में करते हैं। आई होप कि आपको याद रहेगा। हमेशा हर बार हर वीडियो में मैं वो पॉइंट नहीं रिपीट करूँगी जो मैं बता चुकी हूँ। उसके लिए आपको स्टार्टिंग से सारा वीडियो देखना है। तभी मैंने 100 डेज का चैलेंज लिया है, ताकि आप कोई भी वीडियो स्किप ना करो। अब आर्मोल वाला प्लेट डालेंगे। आर्मोल का प्लेट भी आप वैसे ही डालेंगे, और जैसे ही आप आर्मोल का प्लेट डालते हैं, आपका आर्मोल वाला प्लेट का बैलेंस खराब नहीं होता। जैसे बाकी सभी प्लेट्स का आपका बिल्कुल डालने के बाद इक्वल आ जाएगा ना, तो प्लेट डालते ही आपका जो फ्रंट पार्ट है वो चारों साइड से इक्वल है। देखो, है ना कितना अच्छा लग रहा है। हर एक एंगल से आपका ब्लाउज बिल्कुल इक्वल है चारों साइड से। अब मैं आपको इस पूरे ब्लाउज को प्रेस करके दिखाती हूँ कि आपको कौन सा प्लेट का मार्जिन किस साइड में करना है, ताकि आप हमेशा अपनी ब्लाउज को ऐसे ही रेडी करो। हमेशा आपको प्लेट को ऐसे ही डालना है। आपका जो प्लेट का ये कफ साइज है, आप देख रहे हैं आपका कफ साइज कितना अच्छा बना है। अभी तो प्रेस नहीं किया है हमने, मैं आपको प्रेस करके भी दिखाऊंगी हमारा जो कफ साइज है वो कितना प्यारा आया है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपका भी आएगा जब आप स्टेप बाय स्टेप मेरे
टिप्स और ट्रिक को फॉलो करते रहोगे। तो अब हम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी प्लेट डालेंगे। तो इस तरह से हमें फ्रंट पार्ट पूरा रेडी कर लेना है। अब इसको प्रेस करेंगे और प्रेस करके मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी प्लेट का मार्जिन किस साइड में करना होता है। सबसे पहले ये वाला जो प्लेट होता है हमारा, इस प्लेट का मार्जिन आपको ऊपर की साइड करना है। उसके बाद जो साइड वाला मार्जिन है इसको ऊपर की साइड करना है, और जो आपका ये सेंटर वाला प्लेट होता है इसको आपको साइड में करना है। उसके बाद जो आपका आर्मोल वाला प्लेट है इसको भी आपको ऊपर वाली साइड करना है। तो इस तरह से जितने भी प्लेटें हैं वो सभी प्लेटें आपको इस तरह से ही प्रेस करनी है, और इसके बाद हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्लेट का जो मार्जिन है वो सेट करना है, और इसके लिए मैं एक बहुत ही अच्छी टेक्निक भी बता रही हूँ। गैजेट का यूज़ करके हम अपने इस पॉइंट को भी परफेक्ट बना सकते हैं। ये मेरा गैजेट है जिसका यूज़ मैं नॉर्मल सिंपल ब्लाउज़ बनाने में करती हूँ। देखिए अब इसको मैं इस तरह से रखूँगी और यहाँ पर मैं अच्छे से प्रेस करूँगी। इसका यूज़ करेंगे तो इससे आपका जो नॉर्मल सिंपल ब्लाउज़ भी है ना उसके पॉइंट बहुत अच्छे से बनेंगे, और आपकी ब्लाउज़ की फिटिंग बिल्कुल पैडेड ब्लाउज़ की तरह आने वाली है। सिंपल ब्लाउज़ को भी हम पैडेड ब्लाउज़ की तरह से ही बना देंगे। तो देखिए जैसे ही आप प्रेस करेंगे वैसे ही आपका ये पॉइंट बहुत अच्छे से बनेगा। आप खुद भी देख सकते हैं कि हमारा जो ये साइज़ है ये कितना अच्छा बन रहा है। ठीक है, तो इसका कफ साइज़ बहुत प्यारा बन के आएगा, जबकि हमने यहाँ पर अभी पैड ही लगाया नहीं है। तो इससे हमारा ब्लाउज़ बहुत परफेक्ट बन जाता है। ऐसे ही हम दूसरे वाली साइड भी प्रेस करेंगे। जितने भी हमारे प्लेट के पॉइंट हैं इससे हमारे प्लेट के पॉइंट बन जाते हैं। दोनों साइड का हमारा प्रेस हो चुका है। अब ये दोनों पार्ट हमारे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हैं। अब इन दोनों पार्ट पे हमें आगे वाली पट्टी लगानी है। जो हमारी हुक आई वाली पट्टी होती है वो पट्टी हमें यहाँ पे लगाना है। तो उसके लिए आप पहले ये प्लेट को ऐसे चेक कर लेंगे कि आपका जो फ्रंट वाला प्लेट है ये बिल्कुल आमने सामने आना चाहिए। ठीक है, तो कई बार ये ऊपर और नीचे हो जाता है, तो इस प्लेट का आपको ध्यान रखना है कि ये प्लेट आपका ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं इसमें आगे वाली पट्टी लगाने के लिए, हुकाई की पट्टी। ये दोनों मैंने हुकाई की पट्टियाँ कटिंग की हैं। पहले मैं इनको अच्छे से स्टिच कर लेती हूँ चारों साइड से। दोनों पट्टियों को इस तरह से रेडी करना है। एक पट्टी को आपको मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों लगाना है, और एक पट्टी पर सिर्फ लाइनिंग लगाना है। ये हमारा हुक वाला पट्टी है और ये हमारा आई वाला पट्टी है। हुक वाला पट्टी का विड्थ थोड़ा कम होता है, अराउंड 2 इंच आप रख सकते हैं। ये हमारा 2.5 है। ठीक है, तो और ये वाला पट्टी हमारा 3 इंच है। तो एक पट्टी आप 2.5 की लेंगे, एक पट्टी आप 3 इंच की लेंगे।
जो आपकी 3 इंच वाली पट्टी है उस पट्टी को आप ऐसे फोल्ड कर देंगे। और जो आपकी सिर्फ लाइनिंग वाली पट्टी है उसको आप ऐसे फोल्ड करेंगे और किनारे पे स्टिचिंग लगा देंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट के जो फ्रंट में आप पट्टियां लगाएंगे उन पट्टियों को हमने रेडी कर लिया है। अब आपको ब्लाउज को इस तरह से रखना है, जो आपके राइट वाले साइड में होगा पार्ट उसके ऊपर आपको आई वाला पट्टी लगाना है, और जो आपके लेफ्ट साइड में है उसके ऊपर हुक वाला पट्टी लगाना है। तो पहले मैं आपको हुक वाला पट्टी बताती हूँ। हुक वाली पट्टी को आप इस तरह से रखेंगे। और एक चीज जो मैं स्किप कर दी हूँ, अभी मैं नहीं बताई हूँ आपको, कि बहुत बार ऐसा होता है कि अभी आप क्वेश्चन भी करेंगे कि मैम आपने हुकाई का पट्टी पहले ही क्यों लगाया, आपने नेक पहले क्यों नहीं बनाया। हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम पहले हुकाई का पट्टी भी लगा सकते हैं, हम पहले नेक भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा मेथड है ये एकदम प्रोफेशनल तरीका है। जैसे मैं आपको अभी हुकाई की पट्टी बताऊंगी, उसके बाद इस पट्टी के ऊपर हमें नेक बनाना है, तो बहुत अच्छे से, बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेक भी बनेगा और हमारी पट्टी भी लगेगी। लेकिन अगर हमारे पास फैब्रिक कम है, हमारे पास हुकाई की पट्टी के लिए फैब्रिक ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में हमें पहले नेक बनाना होता है। क्योंकि जब हम नेक बनाते हैं और नेक के सेंटर से जो फैब्रिक हमारा निकलता है उसी फैब्रिक से जॉइंट लगा के हम ये हुकाई की पट्टी लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं थी हमारे पास, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक बहुत है। तो हमारे पास फैब्रिक है इसलिए हमने पट्टी लगाई है पहले और नेक बनाएंगे बाद में। लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसी कंडीशन भी आ जाती है, जैसा मैंने आपको अभी बताया है, क्लाइंट हमें फैब्रिक देता है ब्लाउज का लेकिन बहुत कम होता है, तो उस फैब्रिक से बाजू भी निकल जाए, फ्रंट बैक पार्ट भी निकल जाए और हुकाई की पट्टी भी अलग से निकल जाए, ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इस क्लास में और इस ब्लाउज में आपको पहले हुकाई की पट्टी बताई है। अब जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगी तब मैं आपको पहले नेक बनाना सिखाऊंगी, उसके बाद उस नेक के ऊपर आपको कैसे हुकाई की पट्टी लगानी है वो सिखाऊंगी। तो पहले हम यहाँ पे हुक की पट्टी लगाते हैं। हुक की पट्टी के लिए आपको पता है मैंने जो मार्जिन लिया है 1/2 इंच मार्जिन, तो वो हम यहाँ पर ऐसे स्टिच कर देंगे। देखो ये हमारा मार्जिन है और यहाँ पे मैं पहले स्टिचिंग लगा देती हूँ। इससे मुझे पता रहेगा कि मुझे इतना फैब्रिक स्टिचिंग में लेना है, लेकिन सीधी साइड से तो मुझे पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले स्टिचिंग लगा दिया। अब इसी स्टिचिंग को गाइडलाइन लेना है और यहाँ पर इस पट्टी को रख के स्टिचिंग लगा देना है। अब जो मैंने स्टिचिंग लगाया है वही हमें गाइडलाइन लेना है और उसी स्टिचिंग के ऊपर स्टिचिंग लगा देना है। पट्टी अटैच करने के बाद पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे और इस पट्टी के ऊपर टॉप सिम लगा देंगे। टॉप सिम का मतलब होता है बिल्कुल किनारे पर स्टिचिंग लगाना, उसको मैं कहती हूँ टॉप सिम। टॉप सिम, टॉप मतलब सबसे ऊपर, सिम मतलब स्टिचिंग, तो टॉप सिम हो गया। जब भी मैं अपनी वीडियो में टॉप सिम का नाम लूँ तब आप तुरंत समझ जाना कि मैं बिल्कुल किनारे पर स्टिचिंग लगा रही हूँ। टॉप स्टिच भी बोल सकते हैं। अब इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड कर देंगे और ऊपर वाली साइड
बड़ी सिलाई करके लगाएंगे। बड़ी सिलाई करने का मतलब है हम इस पट्टी को तुरपाई करने वाले हैं। इस पट्टी को तुरपाई करेंगे बिल्कुल परफेक्टली और फिर उसके बाद हुक और आई लगाएंगे। इस पूरे ब्लाउज को हम पूरा रेडी करना सीखेंगे। तो इस तरह से बिल्कुल सीधा आपको हुक की पट्टी लगाना है। अब इस हुक की पट्टी लगाने के बाद हम आई की पट्टी लगाएंगे। आई की पट्टी के लिए भी आपको उतना ही लेना है मार्जिन जितना आपने दूसरी साइड में लिया है। तो पहले मैं यहाँ पर स्टिचिंग लगा देती हूँ ताकि मुझे पता रहे मुझे कितना एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है पट्टी को अटैच करने में। हम कभी कभी जब पट्टी लगाते हैं तो हम अंदर वाली साइड से लगाते हैं और ऊपर वाली साइड टर्न कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम ऊपर वाली साइड ही लगाएंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पर हम टॉप स्टिच नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट इस पट्टी को अंदर वाली साइड फोल्ड कर देंगे। ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे। और जो हमारा पट्टी है और ब्लाउज के बिल्कुल सेंटर पे हम यहाँ पर जो गैप है, मतलब स्टिचिंग के बीच में, दोनों स्टिचिंग के बीच में गैप होता है, उसके बीच में हमें स्टिचिंग लगाना है। इससे हमारा जो ऊपर का स्टिचिंग है वो नज़र ही नहीं आएगा, वो किसी को पता ही नहीं चलेगा हमने यहाँ पर स्टिचिंग लगाया भी है। तो हम ये स्टिचिंग हाइड करके लगाने वाले हैं। बिल्कुल अंदर वाली साइड हमें स्टिचिंग लगाना है, पट्टी के ऊपर नहीं लगाना। पट्टी के ऊपर आपका स्टिचिंग आना ही नहीं चाहिए, बस आपको एक स्टिचिंग लगाना है और वो भी हाइड करके लगाना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो भी बताती हूँ। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर चीज़ का एक ट्रेंड चलता है। जैसे हम नेक बनाते हैं और नेक के ऊपर हम स्टिचिंग लगाते थे, पहले हम नेक बनाते थे, बुकरम का नेक बनाते थे, और अभी हम बुकरम का नेक भी नहीं बनाएंगे। मैं आपको सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बताऊंगी बुकरम का नेक हम क्यों नहीं बनाते हैं, वो भी हम कभी और वीडियो में आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे कि हम बुकरम का नेक क्यों नहीं बनाते हैं, हम पेस्टिंग का नेक ही क्यों बनाते हैं। तो यहाँ पर हम जो पट्टी है वो लगा चुके हैं। देखिए, हम दोनों पट्टियों को लगाने के बाद चेक भी करेंगे कि हमने जो ये प्लेट बनाया है, यहाँ पर जो हमारा प्लेट है, ये प्लेट आमने सामने है या नहीं है। आप खुद चेक कर सकते हैं। ऐसे प्लेट को बनाने के बाद, हुकाई की पट्टी लगाने के बाद आप बिल्कुल सेंटर पे रखेंगे इस पट्टी को और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आपका जो ये पट्टी है ये आमने सामने आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब इसके बाद हम अपने इस ब्लाउज में आगे वाला नेक बनाना सीखेंगे और बैक पार्ट पे भी नेक बनाना सीखेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली है। और आपका इतना सारा प्यार और आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स, उसके लिए आप सबका थैंक यू, धन्यवाद। और ऐसे ही नई नई वीडियोस लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे। 100 डेज चैलेंज हमें कंप्लीट करना है, लेकिन मैं भी आप लोगों से ये प्रॉमिस करती हूँ कि हर एक वीडियो में कुछ नया, कुछ लेटेस्ट लेकर आऊँगी ही आऊँगी और आपको बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसे ही हमारा 100 डेज चैलेंज कंप्लीट होगा, डेफिनेटली आप सबके अंदर बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।